एक पार्टी है बहुत झूठी पार्टी बीजेपी। ये किसको मानते हैं? जो देश का सबसे पहला बड़ा आतंकवादी था, जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। और एक है अखिलेश अली जिन्ना, जो सबसे बड़ा माफिया था, जिसने देश का ही बंटवारा कर दिया। और हम गरीब कमजोर वर्ग के लोग किसको मानते हैं? आपका मतलब मोहम्मद अली जिन्ना था? काशीराम, हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना। आपने कुछ और बोल दिया। हाँ, चलिए। हम किसको मानते हैं? सर छोटूराम, काशीराम। इनकी विचारधारा में और हमारी विचारधारा में कितना फर्क है, यह सोचना होगा। एक साइकिल पे बम लेके घूम रहा है और एक दिमाग में बम लेके घूम रहा है। अब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन, अच्छे दिन। अब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी 15 लाख। अब नहीं कहेंगे प्रधानमंत्री जी त्रिपाठी की महंगाई कम हुई या नहीं हुई। अब नहीं कहेंगे। ये देश का किसान आज प्रधानमंत्री से ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि महंगाई कम कब होगी। आप ये बताइए कि 14 करोड़ लोगों को रोजगार कब मिलेगा। आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी, जो ये छुट्टा पशु घूम रहे हैं फसलों को नष्ट करते हुए, और बीजेपी के सांड घूम रहे हैं नस्लों को नष्ट करते हुए, ये इन पर रोक कब लगेगी। आप ये बताइए कि जो स्वास्थ्य सेवाओं के कारण कोरोना काल में सैकड़ों मजदूर मर गए थे, उनका क्या होगा। जो ये कुत्ते गंगा जी में लाश खा रहे थे, उसका क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के दिमाग में बम रखा हुआ है और वही बम वो जनता में फेंकना चाहते हैं। अंजना जी 10 सेकंड। ये राम को लेकर के, राम नाम को लेके आए थे। ये राम नाम सत्य है के साथ में ही वापस जाएंगे। इनको अब जगह जो है हिंदू रीति रिवाज से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो है इतने कर्म कर दिए हैं देश की और प्रदेश की जनता के साथ में कि जनता सब देख रही है और जनता इनका बुरिया बिस्तर बांध चुकी है। अंजना जी माइक लगा हुआ है सर, चिल्लाने की जरूरत ही नहीं। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी एक स्वाभाविक आवाज है। ठीक है, अच्छा है सर, अच्छा है। आवाज में तो खनक होनी चाहिए। लेकिन अच्छा दिन आप जब बोल रहे थे, त्रिपाठी जी भी हंस रहे थे। उनको भी अब चुटकुला ही लगता है, ये सब भूल गए अच्छे दिन और वो सब बातें। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां हरदोई में भाषण देने के बाद उन्नाव में ये कहा है कि ये लोग कहते थे बीजेपी की वैक्सीन है, तो अब वैक्सीन लगी है। अब कहेंगे जब बीजेपी की जीत होगी। उन्नाव की रैली में पीएम मोदी का ये वार है। 10 मार्च को बीजेपी की जीत पर ये देंगे बयान। बीजेपी की वैक्सीन लगी तो उंगली कमल के फूल पर चली गई। उन्नाव की रैली में प्रधानमंत्री मोदी का समाजवादी पार्टी पर तंज। आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं। आप देख लेना 10 मार्च को जब चुनाव नतीजे आएंगे ना, तो ये लोग बयान देने वाले हैं। क्या बयान देंगे? हम तो इसलिए हार गए, हमारी जमानत इसलिए जब्त हो गई, ये भाजपा वाले इसलिए जीत गए कि वो भाजपा का टीका लगाया था तो उनकी उंगली अंदर कमल पर ही जाती थी। साधना भारती जी से कमेंट इस पर ले लेते हैं, फिर त्रिपाठी जी आप जवाब दीजिएगा। क्यों साधना जी, यही बोला जाएगा क्या? देखिए, मुझे तो लगता है आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को थोड़ा सोचकर बोलना चाहिए। कोरोना का काल जब याद आता है तो दुखता है दिल। आप सबने देखा और आपने तो दिखाया भी किस तरह से कोरोना काल में दुर्गति हुई देश के लोगों की, किस तरह से लोगों के पैरों के छाले, पड़ी हुई लाशें, भूख से बिलखते हुए लोग, ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग सबने देखे हैं। तो ये बात तो ना ही करें तो बेहतर है। बात रही अच्छे दिन की, आदरणीय त्रिपाठी जी को भी जब हंसी आने लगे अच्छे दिन की बात समझते हुए, तो समझ जाइए कि बीजेपी का मतलब अब भारतीय जुमलेबाज पार्टी हो गया है। सीधी बात है। दूसरी बात देखिए, ईवीएम का रोना तो साधना भारती जी तमाम विपक्षी पार्टियां रोती हैं ना फैसले के दिन। पंजाब आने पर नहीं रोती हैं, छत्तीसगढ़ का नतीजा आने पर नहीं रोती हैं, लेकिन बाकी राज्यों में उनको लगता है कि ये तो ईवीएम पर कब्जा हो गया इनका। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पक्ष है, इसके कई पक्ष रहे और इस पर तो किताब किसने लिखी थी? भाजपा के नेता ही नहीं लिखी थी, हमने तो नहीं लिखी थी। दूसरी बात ये कहूंगी मैं कि किस तरीके से आप ही के चैनल पर देख रही थी मैं आज तक पर, एटा में दिखाया जा रहा था बड़ा अच्छा मतदान हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी की जन्मभूमि कर्मभूमि एटा है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है, ब्रज में ही आता है, ब्रज भाषा में कहते हैं कि तुम्हारा काम धंधो कैसे चल रहा है। तो अब चुनाव के चलते लोग जवाब भी देने लगे हैं कि भैया काम धंधा तो कछु है ना है, काम तो सब 12 बांटे गए, मगर काम धंधो एक भाजपा के पास है, वो है जाति और धर्म को धंधा बनाने को काम, वो पूरा भाजपा के पास है। तो बस वही कर रहे हैं, इसकी फोटो दिखाओ, उसकी फोटो दिखाओ। अरे ये फोटोबाजी का काम बंद कीजिए। आप बताइए आपने किया क्या? आपने कहा था पेट्रोल 35 रुपए
चूड़ियां भेंट करने की बात करती थी, तो क्यों नहीं अब चूड़ियों का एक बड़ा सा हार भेंट कर देती आदरणीय मोदी जी को, क्योंकि अब तो आजादी के बाद पहली बार डीजल पेट्रोल 100 के पार हुआ। महंगाई की मोदी मार से जनता त्रस्त है, किसान कर्जदार है। मंदसौर में आपने किसानों पर गोलियां चलाई, यहाँ किसानों पर आपने गाड़ी से रोक दिया। और बात अगर अजय मिश्रा टेनी जी की करी जाए आदरणीय अंजना जी, तो अजय मिश्रा टेनी जी का नाम तहरीर और शिकायत में दर्ज था, उनके ऊपर तो 120B का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, बल्कि मंचों पर उनको साथ लेके घूमा जा रहा था। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मैं बार बार पूछती हूँ ये बात कि बुलंदशहर के अंदर जब हाथरस के तर्ज पर एक रेप होता है और बच्ची का शव आधी रात में जला दिया जाता है, पुलिस के द्वारा जबरन जलवा दिया जाता है, तो अमित शाह जी भी जाते हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी प्रचार करने जाते हैं, मगर लोधी बच्ची के घर क्यों नहीं जाते? क्या वो हिंदू की बेटी नहीं थी? आदरणीय प्रियंका जी गई थी वहां पर। और अंतिम में एक बात कहूंगी, मैंने आपके शो पर 50 बार पूछ लिया ये सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान राम जी की सच में भक्त है और माता कौशल्या का सम्मान करती है, तो क्यों ठगबंधन निषाद राज जी की पार्टी संजय निषाद जी से किया हुआ है? और निषाद राज समाज खुद नाराज है, निषाद समाज, क्योंकि निषाद राज जी ने तो पैर पखारे थे भगवान राम जी के। अब निषाद जी कहते हैं कि भाई भगवान राम जी तो दशरथ के पुत्र नहीं थे, तो क्या भाजपा मानती है कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र है कि नहीं? पूछ लें, आज आप जवाब दीजिए। आप आज जवाब दीजिए त्रिपाठी जी इसका। देखिए, दो अलग अलग बातें साधना भारती जी ने कही हैं और कुछ सवाल धर्मवीर चौधरी जी ने उठाए हैं। मैं दोनों की इत्मीनान से जवाब दूंगा क्योंकि मैंने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। धर्मवीर चौधरी जी जब कह रहे थे अच्छे दिन ना, मैं इसलिए हंस रहा था कि सबसे ज्यादा दुर्दिन आज समाजवादी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के हो गए। अस्तित्व बचाने का संकट है, इसलिए आपके अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, आपके और दुर्दिन आने वाले हैं। इसलिए मैं हंस रहा था कि अच्छे दिन की कल्पना आपके लिए नहीं है, अच्छे दिन उन किसानों के आए हैं जिनके अरे बुरे दिन आ गए आपके। बीच में नहीं आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। आवाज यहाँ की बंद कर दीजिए, स्टूडियो की आवाज बंद कर दीजिए, स्टूडियो की आवाज बंद कीजिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं मिस्टर चौधरी प्लीज। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। नहीं, देखिए अभी साधना भारती जी बहुत जल्दी स्पीड में बहुत सारी बातें कह गई। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म का धंधा करती है और कैसे हाथरस की पीड़िता बच्ची के बारे में तुरंत उन्होंने बता दिया कि लोधी बच्ची के साथ ये बच्ची की जाति बचाने के लिए किसने कहा? ये हर पीड़ित की जाति। अरे भाई अब साधना जी ध्यानपूर्वक सुनिए, आपने बताया ना अम्मी जान, अरे अम्मा जाकर साधना जी अपराधियों के आतंकवादियों के चित्र देख करके सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और आप आकर के बता रहे कि आतंकवाद पर आप कितने रहमदिली देखते हैं। आतंकवाद को लेकर के किस तरह से तुष्टीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाज पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने देश में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, ये देश जानता है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के नेता जो अहमदाबाद ब्लास्ट के जो आरोपी हैं उनसे मिलने जेल में गए थे, ये सच्चाई है। किस तरह से आजमगढ़ के तमाम उनको आतंकवादियों को मासूम नौजवान बताने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे थे, मायावती जी कर रही थी और कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे। ये किसी से छुपा नहीं है। साधना जी एक छोटा सा रिस्पॉन्स इस पर। साधना जी देखिए, सबसे पहली बात, इनको तो जगह का ही नहीं पता। आदरणीय राकेश त्रिपाठी जी, हाथरस के साथ साथ बुलंदशहर में 21 जनवरी 2022 को छतारी के धौरव गांव में रेप हुआ। और लोधी बच्ची मैंने जानते हैं क्यों कहा? क्योंकि आप वहां जाकर लोधियों के नाम पर लोधी राजपूत गोल गोल कर वोट मांगते हैं। आदरणीय कल्याण सिंह जी, रुक जाइए राकेश जी, रुक जाइए राकेश जी, रुक जाइए। अब ऐसे नहीं, आदरणीय राकेश जी आवाज नहीं, एक बार में एक की आवाज, एक बार में एक। मिस्टर त्रिपाठी मैं जवाब ले लूंगी, मैं बोल रही हूँ आपसे, मैं जवाब लूंगी, लेकिन एक साथ मत बोलिए। दर्शक बहुत बुरा मानते हैं, कुछ शाउटिंग मैच नहीं चल रहा है। प्लीज सर, प्लीज। साधना भारती जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ कि माननीय कल्याण सिंह जी ने तो इनके लिए कह दिया था गहरा गड्ढा खोद कर काट दूंगा। सुश्री उमा भारती जी ने क्या कहा था कि भाजपा लोगों और नेताओं का उपयोग इस प्रकार करती है जिस प्रकार कोई व्यक्ति जलेबी खाने के लिए दोनों और पत्तल का उपयोग करता है। तो मुझे कहने की क्या जरूरत है, इन्हीं के नेताओं ने बता दिया। त्रिपाठी जी नहीं, देखिए ये बेसलेस बातें कर रही हैं। वास्तविकता में साधना भारती जी इस तरह से जाति बताने की कोशिश इन्होंने की है, उसका कोई जस्टिफिकेशन इनके पास नहीं है। अभी भाजपा पर आरोप लगा रही थी, भाजपा जाति है, इनके पास कोई जवाब नहीं कि ये पीड़ित की जाति क्यों बता रहे हैं। हम कह रहे हैं अपराध की प्रकृति क्या है, अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए और वो कार्रवाई हमने करके दिखाया है। हम तंदूर में नहीं जलाया करते हैं। याद करिए अपने कार्यकाल को, आपने किस तरह से अपराधियों को बचाने का काम किया है और राजस्थान को लेकर के आपकी आंखें बंद हो जाती है।